उपचुनाव के लिए बीजेपी तैयार। बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह राजेंद्र भंडारी 20 जून को कराएंगे नामांकन। नामांकन में सीएम धामी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड में तेजी से पिघल रहे हैं ग्लेशियर। शीतकाल की अपेक्षा 3 गुना बढ़ा नदी का जलस्तर। 11,000 क्यूसेक के पार पहुंची शारदा। ऋषिकेश में बंद पड़े फार्मास्यूटिकल प्लांट के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग। गोदाम में रखे थे केमिकल के ड्रम और एक्सपायरी डेट की दवाइयां। देहरादून में हत्याकांड का मुख्य आरोपी रामवीर गिरफ्तार। राजस्थान से धरा गया गोलीकांड का आरोपी रामवीर सहित अब 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी। टोईवाला में 105 गैस सिलेंडर चोरी का खुलासा। 64 सिलेंडर के साथ 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। गैस गोदाम कीपर ही निकला मुख्य आरोपी। देवभूमि में आज गिर सकती है राहत की बूंदें। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बदलेगा मौसम। बारिश और तूफान का ऑरेंज अलर्ट। शाम को मौसम बदलने के अनुमान। देख रहे के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं देहरादून की कुछ खास खबरों के साथ में। बीजेपी के दोनों प्रत्याशी 20 जून को नामांकन कराएंगे। मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना अपने नामांकन करेंगे और बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करेंगे। दोनों के नामांकन में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। बीजेपी उपचुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया फिलहाल शुरू हो चुकी है और दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों की ओर से नामांकन किया जाएगा। फिलहाल 20 जून के बाद नामांकन करेंगे बीजेपी के प्रत्याशी। बड़ी जानकारी, और दोनों के नामांकन के दौरान खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी रहने वाली है। मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, नामांकन को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है। तो नामांकन को लेकर ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर दोनों के नामांकन में खुद सीएम की मौजूदगी रहने वाली है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी प्रत्याशी के रूप में नामांकन करेंगे। तो यह हम जानकारी, दोनों के नामांकन में सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे मौजूद। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, दोनों के नामांकन में खुद सीएम पहुंचेंगे, उसके साथ ही नामांकन की तिथि भी सामने आ चुकी है। बताया जा रहा है कि 20 जून के बाद ही नामांकन करेंगे दोनों ही प्रत्याशी। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होना है और भाजपा जिस तरीके से लोकसभा के इनके जो नतीजे आए हैं उसको लेकर के, जीत को लेकर के काफी आश्वस्त है। भाजपा ने जो प्रत्याशी उतारे हैं, इनके जो जीत का मार्जिन है ये और तेज गति से हो और बड़ा अंतर हो, इसको लेकर के 40 स्टार प्रचारकों की भी सूची जारी करी है। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले स्थान पर है। तो कल करतार सिंह भड़ाना, जो कि भाजपा के मंगलौर विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं, और इसके अलावा बद्रीनाथ सीट से जो राजेंद्र भंडारी है, ये भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो इन दोनों का कल नामांकन होना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दोनों के नामांकन में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रहेंगे। पार्टी के तमाम अन्य वरिष्ठ नेता भी इनके नामांकन में उपस्थित रहेंगे। और आज कांग्रेस पार्टी की बात करें तो आज कांग्रेस पार्टी के जो मंगलौर विधानसभा सीट से जो प्रत्याशी है, उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। संभवतः 21 तारीख को कांग्रेस के जो बद्रीनाथ विधानसभा सीट से प्रत्याशी है लखपत बुटोला, वो परसों नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन भाजपा के दोनों प्रत्याशी कल नामांकन दाखिल करने वाले हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो दोनों के नामांकन में खुद सीएम की मौजूदगी रहने वाली है। बड़ी खबर, मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना अपने नामांकन दाखिल करेंगे। तो मंगलौर से नामांकन दाखिल करेंगे और प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही प्रत्याशियों के नामांकन की तिथि भी सामने आ चुकी है। बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी दल मैदान में उतर गए हैं। मंगलौर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए काजी निजामुद्दीन ने नामांकन किए जाने से पहले एक होटल में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद सहित कांग्रेस के कई दिग्गज कांग्रेसी उपचुनाव को लेकर सभी दल मैदान में शामिल हुए हैं। नामांकन के लिए आज कार्यक्रम रखा गया।
जो नामांकन के लिए आज कार्यक्रम रखा गया, आप सभी का, माननीय हरीश रावत जी का मजबूती के साथ कांग्रेस तैयार है। अभी आपने लोकसभा के चुनाव में जो मंगलौर विधानसभा का रिज़ल्ट आपने देखा होगा, उस रिज़ल्ट में हमको 44,000 से ऊपर वोट मिले हैं। बीजेपी को 21,000 के लगभग वोट मिले हैं और बीएसपी को 5,000 वोट मिले हैं। तो ये हमारी तैयारियों का ही नतीजा है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह इस उपचुनाव को लड़ने के लिए तैयार है और मजबूती के साथ तैयार है। उनके पास साधन और संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन साधन और संसाधन से चुनाव नहीं लड़े जाते। चुनाव जनता के प्यार से, आशीर्वाद से लड़े जाते हैं, जो कांग्रेस के पास भरपूर है। और हम उम्मीद करते हैं हम सब लोग एक मजबूती के साथ हम कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। चुका भाई और लोकदल से आया है। बीजेपी के पास दोनों विधानसभाओं में अपना प्रत्याशी नहीं था चुनाव लड़ाने के लिए, जिन्होंने 50 साल से दरियां बिछाई। बीजेपी, आरएसएस और जनसंघ के लिए जिनने काम किया वो तो कहीं है ही नहीं। बडाना को लेके आ गए, हरियाणा में विधायक थे लोकदल से, और एक को लड़ा रहे कांग्रेस के भगौड़े को बद्रीनाथ से। तो बीजेपी का कैडर में नाराजी है। सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। बाहर से लाके आयातित आदमी को चुनाव लड़े। संघ के प्रमुख ने भी कहा कि जो बाहर से आए हैं उनमें चुनाव नहीं लड़ाया जाना चाहिए एकदम से, या फिर उनकी सीमा तय होनी चाहिए। उसके बाद भी यहाँ के अध्यक्ष ने, बीजेपी के और गौतम ने, दोनों प्रत्याशी जो हैं बाहर से लाए हुए उनको चुनाव लड़ाया है। इसीलिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों में भी चर्चा है कि यार जो कल तक बीजेपी को और आरएसएस को गाली दे रहा था, उसके लिए हम वोट कैसे मांगे। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती के शिष्य यति राम स्वरूपानंद सरस्वती ने 20 जून को हल्द्वानी एसडीएम ऑफिस के बाहर आत्मदाह की चेतावनी दी है। कोटद्वार में मीडिया से बातचीत करते हुए यति राम स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि पिछले 1 साल से अपने कुछ मांगों को लेकर वो सरकार से आग्रह करते चले आ रहे हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते मजबूरन उन्हें आत्मदाह जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जनजागरण में मना करेंगे, लेकिन ये देह त्यागने वाला जो विषय है, उससे कोई समाज में कोई ना संत समाज बचेगा, ना सरकारें बचेंगी। महाराज ये बताओ कि उत्तराखंड में जितने भी मस्जिद, मजार, मदरसे हैं उन्हें तत्काल हटाया जाए, और जितने मुसलमान रह रहे हैं उनको भी बाहर किया जाए, और बाहर से कोई भी मुसलमान प्रवेश ना करे, उस पर रोक लगाएं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हम आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये 1 वर्ष पहले की घोषणा थी। ये तो हमने उनको संज्ञान में लाने के लिए अभी 1 हफ्ते पहले हमने घोषणा की है, लेकिन कोई भी कार्रवाई न होने के कारण मुझे यह निर्णय लेना पड़ा है। नैनीताल जिले में पिछले सप्ताह 2 बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें रामगढ़ में 5 लोगों की और बेताल घाट की बात करें तो 3 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका उपचार चल रहा है। प्रथम दृष्टया में ये बातें सामने आई है कि पहाड़ों में हादसे होने की वजह गाड़ियों में ओवरलोड है। 8 सीटर गाड़ियों में 16 से 17 लोग बैठा कर ले जाए जा रहे हैं, जिसके बाद अब परिवहन विभाग ताबड़तोड़ कार्रवाई भी कर रहा है। हाँ, इसमें दुर्घटना रोकने के लिए हमारे प्रवर्तन विंग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें मुख्य कारण जो ओवरलोडिंग जो पाया गया है, उसमें ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और प्रशासन के साथ मिलके हमारे एआरटी प्रवर्तन और अन्य दल कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें अभी पिछले कुछ दिनों में 50 से ज़्यादा गाड़ियों के चालान किए गए हैं। और एक जो कैरियर में जो सामान ले जाते हैं लोग, और उसमें कई बार इंटीरियर इलाकों में बैठ भी जाते हैं कैरियर में, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। तो उसमें 100 से ज़्यादा कैरियर हमारी टीम के द्वारा उतारे गए हैं और उनको निर्देशित किया गया है कि आरटीए के मानक के अनुसार ही कैरियर लगा जाएं, ओवरलोडिंग ना किए जाए और लाइसेंस और परमिट के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की गई है। प्रदेश की धामी सरकार के द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। खासकर प्रदेश सरकार उत्तराखंड के ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों के चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा को बेहतर बनाने का काम कर रही है। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय और ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड के चिकित्सालयों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम कर रही है और आगामी दिनों में उत्तराखंड के कई चिकित्सालयों को अपग्रेड करने का काम भी किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं
उपलब्ध हों और त्वरित गति से उपलब्ध हों, सुलभता से उपलब्ध हों, इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। जहां लगातार स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उनका विस्तार किया जा रहा है और पिछले विगत दिनों में जो भी ऐसे हमारे रिक्त पद थे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विशेषकर नर्सिंग के और एनएमओ के, इस प्रकार के जो अलग अलग से पद थे, ऐसे सारे पद भरने की प्रक्रिया शुरू की है। बड़ी मात्रा में ये पद भरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी कर दी है, जिसमें देश भर के 9.26 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ की सम्मान राशि सीधा उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी गई है। उसमें उत्तराखंड के लाभार्थी किसानों को 166.08 करोड़ रुपए की धनराशि उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित की गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 17वीं किश्त उत्तराखंड के 7 लाख से अधिक किसानों को डिजिटली हस्तांतरित की गई है और किसान सम्मान निधि हस्तांतरण के इस वर्चुअल कार्यक्रम में विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में किसानों ने भी प्रतिभाग किया है। परिवारों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने हो। की शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट में जो सबसे पहले फैसला लिया वो किसान सम्मान निधि को जारी करने का लिया। सबसे पहले किसी पत्रावली पर अगर उन्हें हस्ताक्षर किए तो किसान सम्मान निधि की थी। उन्होंने इसके बाद किसी पत्रावली पर हस्ताक्षर किए तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक लोगों को आवास देने की पत्रावली पर हस्ताक्षर किए। इस बात का प्रतीक है कि देश का प्रधानमंत्री अगर सोचता है तो हमारे अन्नदाता किसान के बारे में सोचता है, ग्रामीणों के बारे में सोचते हैं। बीती देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए और एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह ढोभाल ने कहा कि देर रात सूचना प्राप्त हुई थी कि देहरादून में प्रॉपर्टी डीलर रवि बडोला हत्याकांड के आरोपी क्षेत्र में दिखाई दिए हैं और वहीं बहादुराबाद एसओ ने नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग अभियान शुरू किया। बहादुराबाद और देहरादून पुलिस ने घेराबंदी करते हुए बाइक सवार बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया, जिसमें पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गए। पुलिस की गोली दोनों बदमाशों के पैर में लगी है तो वहीं पुलिस द्वारा घायलों को सिविल हॉस्पिटल रुड़की लाया गया है। जानकारी के बाद एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह ढोभाल और अन्य अधिकारी अस्पताल पहुंचे और बदमाशों की जानकारी ली है। क्षेत्र देहरादून में रवि बडोला नामक एक व्यक्ति की हत्या की गई थी, जिसमें देहरादून पुलिस लगातार इनका पीछा कर रही थी। जो मुख्य अभियुक्तगण हैं इनके पीछे लगातार लगी थी। इसी बीच आज एक सूचना हरिद्वार में प्राप्त हुई थी, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं इसमें योगेश और मनीष, उनकी सूचना थी कि वो हरिद्वार की ओर आना उनका बताया गया था। इस सूचना पर हरिद्वार पुलिस ने सभी जगह पर जो मेन पॉइंट्स थे वहाँ पर चेकिंग कर रही थी। बहादुराबाद क्षेत्र में एसओ बहादुराबाद खुद उसमें चेकिंग कर रहे थे और जब ये संदिग्ध मोटरसाइकिल का आना वहाँ पर ज्ञात हुआ, इनके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा जो योगेश देव सिटी है इसके पास में संतरसा क्षेत्र में, वहाँ पर इनको पुलिस के ऊपर फायर कर